ओटाकुस, कैसे हैं आप लोग। तो ले आए हैं आई गॉट चीट स्किल इन अदर वर्ल्ड का एपिसोड नंबर 7। हाँ, अभी रिलीज नहीं हुआ लेकिन मांगा वर्जन है, तो ले आए हैं। तो प्रेम दिखाइएगा अच्छे तरीके से। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें एपिसोड की स्टार्टिंग में एक व्यक्ति को दिखाया जाता है जो कि कहीं सुनसान जगह में जा रहा होता है और वो अचानक दीवार के पास रुक जाता है। और दीवार के पास रुकने के साथ साथ वो दीवार में एक ट्रिगर को प्रेस कर देता है, जिससे एक सीक्रेट अड्डा खुल जाता है जहाँ पर बहुत सारे जो मर्डरर होते हैं उन्हें लोग हायर करते हैं। तो वहाँ पर वो अंदर जाता है और वो उन सबको देख के कह रहा होता है कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है यहाँ पर आना। अगर मेरे पास कोई चॉइस होती तो मैं यहाँ पर बिल्कुल ही नहीं आता। लेकिन फिर वो वहाँ पर जो दुकानदार होता है उसके पास जाता है और वो कहता है कि क्या यहाँ पर मुझे कुछ मिल सकता है। फिर वो दुकानदार कहता है हाँ, तो किसके लिए चाहिए, किसी खोज के लिए या किसी मर्डर के लिए। तो वो कहता है सिर्फ पर्चा दिखाओ मुझे। तो वो एक पर्चे पे क्लिक देता है उसे, और जैसे ही वो पर्चा देखता है तो वो बड़ा हैरान हो जाता है और कहता है क्या ये यहाँ पर ये है। तो जिस पे वो जो दुकानदार होता है वो कहता है तुम बहुत ज़्यादा ही भाग्यशाली हो, क्योंकि वो अभी भी यहीं पर है, तुम जाओ और उसे हायर कर सकते हो। तो वो कहता है क्या वो मेरी बात मानेगा। फिर हमें एक मास्क वाले बंदे को दिखाया जाता है जिसके पास वही बंदा आता है और कहता है तुम ही हो ना हेड हंटर। और जब तक वो कुछ कह रहा होता है तो वो हेड हंटर क्या करता है, उसके गले में एक धागा फंसा देता है और कस के खींचने लगता है और कहता है कि मैंने लगता है तुम्हें डरा दिया ना। और फिर वो कहता है कि मैं ही हूँ हेड हंटर, शैतानों का शैतान। फिर यहाँ पर वो आदमी अपने बारे में बताने लगता है, लेकिन हेड हंटर उससे कहता है मुझे परवाह नहीं तुम कौन हो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए काम तब तक करूँगा जब तक वो आदमी मुझे नहीं मिल जाता। और फिर वो उससे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा, लेकिन तुम्हें उसे मारना होगा और तुम्हारे लिए थोड़ा खतरनाक भी हो सकता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है। और फिर वो जो आदमी होता है वो हेड हंटर को एक पर्चा देता है और कहता है इसमें सारी अफवाहों के बारे में लिखा हुआ है। और फिर हमें दिखाया जाता है राजमहल का सीन, जहाँ पर रानी जो होती है लेक्सिया वो यूया को याद कर रही होती है और कहती है कि मैं कितने महीनों से उससे मिली नहीं हूँ। जहाँ पर वो कुछ पेपर से बनाने लगती है, उसी समय वहाँ पर ओवान आ जाता है। तो राजकुमारी उससे कहती है कि तुम मेरे पास ही क्यों रहते हो। तो वो कहता है कि मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता, क्योंकि हमें अभी भी वो पुराना वाला अपराधी नहीं मिला है जिसने आपके ऊपर हमला किया था। और फिर यहाँ पर नेक्स्ट सीन हमें वहीं की दिखाई जाती है हेड हंटर की, जहाँ पर वो आदमी कह रहा होता है हेड हंटर से कि तुम्हें उस लड़की को, राजकुमारी को मारना होगा। अगर तुमने उसे मार दिया तो मैं तुम्हें बहुत सारा ही बोनस दूंगा और तुम्हें एलरल हेल्पर के बारे में भी जानकारी निकालनी है। तो यहाँ पर हेड हंटर कहता है कि पहले मुझे पता चला था कि उसके पास कोई सिपाही नहीं था, तब भी उसको किसी अनजान आदमी ने बचा लिया था। अब पता नहीं वो कौन है, मुझे उसके बारे में भी जानकारी निकालनी पड़ेगी। फिर उन लोगों के बीच में बहस ही हो रही होती है और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो जो हेड हंटर होती है वो और कोई नहीं, एक लड़की होती है। हम तो इतनी देर से लौंडा सोच रहे थे, लेकिन वो एक लड़की होती है और वो सोच रही होती है कि मुझे कब तक करना पड़ेगा। और फिर वो डीमन डेन की ओर निकल जाती है और सारे डीमंस को मारते हुए चली जाती है। और फिर यहाँ पर वो सोच रही होती है कि प्रिंसेस यहाँ पर ज़्यादातर आती रहती है, तो मुझे यहाँ पर उस पर्सन के बारे में जानना होगा जो कि प्रिंसेस को अक्सर बचाता रहता है। तो वहाँ पर वो यूया ही को ढूंढने चली जाती है और यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा ही खून से लथपथ हो जाती है। तो वो सोचती है कि मुझे थोड़ा सा नहा लेना चाहिए। तो वहीं पर वो एक नदी के पास जाके अपना स्नान ग्रहण कर रही होती है, वस्त्र विहीन होके। इतना शुद्ध हिंदी बहुत काफ़ी होगी। अरे भाई लोग अपनी आंखें जरा हटा लो, क्योंकि आप ही अकेले अश्लील आंखों वाले नहीं हो। यहाँ पर डीमंस भी होते हैं, साली को नहाते हुए देख रहे होते हैं, मतलब कुछ भी। फिर यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है रियल वर्ल्ड में, जहाँ पर यूया हमारे नाइट के साथ अच्छी तरह से खेल रहा होता है। और फिर वो दिमाग सोचता है कि चलो हमें चलना चाहिए अब अदर वर्ल्ड में थोड़े लेवल बढ़ाने के लिए। और यहाँ पर वो जैसे ही खोलता है तो वो एक अजीब सी अलग जगह पहुँच जाता है और फिर वो लोग आगे टहल रहे होते हैं। और तभी दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो जो हेड होती है वो भाग रही होती है क्योंकि उसके पीछे डीमन होते हैं। तभी यहाँ पर यूया के नाइट को कुछ सुनाई देता है और वो उसे रोकने की कोशिश करता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो जो लड़की है बहुत बहादुरी से उनसे लड़ रही होती है, लेकिन वो जो डीमंस होते हैं उस पर भारी पड़ रहे होते हैं और उनमें से एक डीमन उसे बहुत ही बुरी तरह से मार देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर वो बहुत बुरी तरह से बेहोश हो जाती है। और यहीं पर वो उसे मारने ही वाले होते हैं, तभी यहाँ पर हमारा यूया आके उनका काट देता है। मतलब यार समझ सकते हैं, गर्दन काट देता है और उसे देखते ही अचानक से चौंक जाता है क्योंकि वो पूरी की पूरी न्यूड होती है इसीलिए। और फिर वो उसे उठाने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि क्या तुम
ठीक हो? तो जिस पे वो लड़की कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। फिर यहाँ पर यूया उससे शर्माते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर कोशिश कर रहा था तुम्हें ना देखूँ, लेकिन मुझे माफ़ कर दो। जिस पे वो लड़की कहती है कि मुझे ये लड़का थोड़ा सा अजीब लग रहा है औरों की तरह। और फिर वो कहती है कि क्या तुम मुझसे ये क्या कह रहे हो, और उसे एक चट्टा जड़ देती है। फिर यहाँ पर यूया उसे पोषण देता है रिवाइव के लिए और उससे कहता है कि जरा इसे दूसरी साइड से पीना, शायद मेरी वजह से ये झूठा हो सके। तो जैसे ही वो उसे पीती है तो वो देखती है कि वो पूरी तरह से अच्छी हो चुकी है, ना कोई घाव से। फिर वो बताती है कि मेरा नाम लूना है और मैं यहाँ रहती हूँ। जिस पे वो कहता है कि मेरा नाम तेंजू यूया है। जिस पे वो कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास फैमिली नेम है, शायद तुम नोबल तो नहीं। जिस पे वो कहता है नहीं नहीं, जहाँ से मैं हूँ वहाँ पर ये फैमिली नेम चलता है और मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं फॉरेनर हूँ। यहाँ पर लूना सोच रही होती है कि मैं इसे बता नहीं सकती कि मैं किस लिए आई हूँ यहाँ पर। और फिर उसी समय यूया उससे पूछता है कि तुम आखिर यहाँ पर क्या कर रही हो। तो यहाँ पर वो बोलती है कि मैं यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आई हूँ। तो फिर यहाँ पर यूया सोचता है कि मैं क्या इसे बता दूँ कि मैं कहाँ से आया हूँ, अदर वर्ल्ड से। फिर वो सोचता है क्या बताऊँ, और फिर वो वापस लूना उससे पूछने लगती है कि आखिर तुम यहाँ क्यों आए हो। तो वो वापस कहता है कि मैं भी यहाँ पर ट्रेनिंग ही के लिए आया हूँ। फिर यूया यहाँ पर सोच रहा होता है कि यहाँ पर सही में कोई ट्रेनिंग के लिए आ सकता है। और फिर वो लूना से कहता है कि लूना, क्या तुम सही में अपनी ट्रेनिंग यहाँ पर करने वाली हो? तुम कोई सुरक्षित जगह नहीं ढूंढ सकती जहाँ पर तुम ट्रेनिंग कर सको? तो यहाँ पर जो लूना होती है वो सोच रही होती है कि अगर मैं यहाँ पर ट्रेनिंग करूँगी तो भाई कोई राक्षस आ जाएगा और मुझे मार देगा, और मैं अकेली वैसे भी। फिर वो यूया से कहते हैं कि तुम वैसे भी यूया यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए ही कर रहे हो और तुम्हारे पास ट्रेनिंग का टाइम भी बहुत है, तो क्या तुम मेरे साथ ट्रेनिंग कर सकते हो? क्योंकि तुम्हारी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा ही अच्छी है, क्योंकि तुमने इतने अच्छे तरीके से उन गोलम्स को मार के मुझे बचा लिया था, तो क्या मैं तुम्हारे साथ ट्रेनिंग कर सकती हूँ? जिस पे यहाँ पर यूया तो मान ही जाता है। जिस पे वो लड़की कहती है ठीक है, हाथ मिलाने लगते हैं। फिर यूया यहाँ पर सोचता है कि मैं इस लड़की को कुछ देर में अकेले छोड़ के चला जाऊंगा, तो फिर वो यहाँ पर कैसे सरवाइव करेगी। यहाँ पर लूना उसका हाथ पकड़ने ही वाली होती है, लेकिन वो अपना हाथ हटा लेती है क्योंकि उसके हाथ में मिट्टियाँ लगी होती हैं। तो वो कहती है सॉरी, मैं तुम्हारा मिला नहीं सकती थी। जिससे वो कहता है कि कोई बात नहीं। और जब वो उसने डियर मारा था तो उसे बॉक्स मिला था, वही बॉक्स उससे दे देता है और वहाँ पर बहुत बड़ा हॉट स्प्रिंग खुल जाता है, जिसे देख के वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और वो चली जाती है नहाने के लिए। तो भाई लोग, अगर आपको ये मांगा वर्जन अच्छा लगा तो क्या कर रहे हो, लाइक सब्सक्राइब घंटा फोड़ डालो, क्योंकि यार आने वाली वीडियो इतनी खतरनाक होगी। कमेंट में भी बताना कैसी लगी और कैसा लगा आपको लूना। बताओ लूना को मत छूना, लेकिन सब्सक्राइब को जरूर छूना। तो जल्दी करिए। तो बाय गाइस।